एक तरफ है एक पवित्र तीर्थ और दूसरी तरफ एक खौफनाक अपराध। आज हम इन दोनों को जोड़कर देखने वाले हैं कामाख्या मंदिर के रहस्य में। एक ऐसी जगह जो जितनी शक्तिशाली है उतनी ही रहस्यमयी भी। सोचिए जरा, एक बहुत ही पावन त्योहार का माहौल है और उसी बीच मिलती है एक सिर कटी लाश, जिसके बाद शुरू होती है सच को ढूंढने की एक ऐसी तलाश जो एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 4 साल तक चलती है। और इन सब के बीच ना बस एक ही सवाल हवा में गूंजता रहता है, क्या ये किसी पुराने तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा था या फिर महज एक बेरहम हत्या। चलिए इस पूरी गुत्थी को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब इस दिल दहला देने वाली खोज ने हर किसी को सकते में डाल दिया था। तारीख थी 19 जून 2019। मौका था अंबुबाची मेले का, जब कामाख्या में लाखों श्रद्धालु जुटे थे। तभी मुख्य मंदिर के पास ही बने जय दुर्गा मंदिर की सीढ़ियों पर एक कंबल के नीचे से एक महिला की सिर कटी लाश मिलती है। जाहिर है इस खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामला इतना संगीन था कि पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और एक सुमोटो केस दर्ज किया। अब ये सुमोटो क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि पुलिस को जांच शुरू करने के लिए किसी की शिकायत का इंतजार नहीं करना पड़ा, बल्कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने खुद ही जांच की कमान अपने हाथों में ले ली। लेकिन इस अपराध की जड़ तक पहुंचने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब हुआ कहाँ था, यानी कामाख्या मंदिर में। देखिए, कामाख्या मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक महापीठ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहीं पर देवी सती की योनि गिरी थी और इसी वजह से ये जगह तंत्र साधना का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली केंद्र मानी जाती है। और इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इसके गर्भगृह में देवी की कोई मूर्ति या तस्वीर है ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि पूजा किसकी होती है? असल में मूर्ति के जगह भक्त एक पत्थर से बनी योनि की पूजा करते हैं, जिसमें से कुदरती तौर पर हमेशा पानी रिसता रहता है और इसी जल को यहाँ का सबसे पवित्र प्रसाद माना जाता है। और हाँ, इसी मंदिर से जुड़ा है अंबुबाची मेला, जिसके दौरान ये हत्या हुई थी। ये मेला असल में देवी के वार्षिक मासिक धर्म का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान 3 दिनों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मान्यता है कि गर्भगृह में योनि शिला पर रखा गया सफेद कपड़ा 3 दिन बाद लाल हो जाता है। दुनिया भर के तांत्रिक साधकों के लिए ये साल का सबसे बड़ा पर्व होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने पवित्र स्थान से बलि या बलिदान की प्रथा आखिर जुड़ी कैसे? इसका जवाब हमें एक पौराणिक कथा में मिलता है। कहानी है राजा नरकासुर की। वो देवी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन वो देवी से ही शादी करना चाहता था। देवी ने एक शर्त रख दी, अगर वो एक ही रात में मंदिर तक पत्थर की सीढ़ियां बना दे तो वो मान जाएंगी। नरकासुर ने लगभग ये काम पूरा कर ही लिया था कि देवी ने एक मुर्गे से सुबह होने से पहले ही बांग दिलवा दी। नरकासुर को लगा कि सुबह हो गई और वो शर्त हार गया। धोखे से गुस्साए राजा ने मुर्गे को मार डाला और मंदिर में पूजा पर ही रोक लगा दी। कहते हैं बाद में ऋषि वशिष्ठ ने राजा को श्राप दिया और देवी की कृपा वापस पाने के लिए पशु बलि की प्रथा शुरू करने की सलाह दी। तो ये तो हुई पौराणिक कथा की बात। चलिए अब वापस लौटते हैं 2019 के उस खौफनाक अपराध पर और देखते हैं कि पुलिस ने इस बेहद उलझी हुई गुत्थी को आखिर सुलझाया कैसे। सच कहूं तो ये केस पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था। करीब 4 साल तक जांच लगभग ठंडे बस्ते में पड़ी रही। शुरू में तो लाश की पहचान करना भी नामुमकिन लग रहा था। कुछ दिनों बाद शांति नाम की एक महिला के बेटे ने टैटू और कपड़ों के आधार पर अपनी मां को पहचाना। लेकिन असली कामयाबी मिली पूरे 4 साल बाद, जब एक छोटा सा सुराग पुलिस को सीधा उन लोगों तक ले गया जिन्होंने पूरी साजिश रची थी। और जब हत्या का मकसद सामने आया ना, तो वो एक नंबर से जुड़ा था, 11। जांच में जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था। इस हत्या का मास्टरमाइंड था प्रदीप पाठक नाम का एक शख्स। असल में हत्या के ठीक 11 साल पहले उसी दिन उसके नागा साधु भाई की मौत हुई थी। प्रदीप का कहना था कि उसे सपने में अपना भाई दिखता है और किसी तांत्रिक ने उसे ये यकीन दिला दिया था कि उसके भाई की आत्मा भटक रही है और उसकी शांति के लिए मानव बलि देना जरूरी है। तो इस पूरी साजिश का ताना बाना कुछ इस तरह बुना गया था। प्रदीप पाठक जो पैसे दे रहा था, उसे सलाह देने वाले थे माता प्रसाद पांडे जैसे ढोंगी तांत्रिक, जिन्होंने पैसों के लालच में इस भयानक योजना को अंजाम दिया। और इन दोनों के साथ कई और लोग भी इस गुनाह में शामिल थे। और इसका शिकार बनी शांति, जो खुद देवी की एक भक्त थी। उसे पूजा में शामिल होने के बहाने बुलाया गया था।
उसे धोखे से शराब पिलाई गई और जब वो नशे में बेसुध हो गई तो बाकी लोगों ने उसके हाथ पैर पकड़ लिए और एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और यहीं पर ये कहानी हमें आस्था और अंधविश्वास के बीच की उस पतली सी लाइन पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये इस पूरे मामले का निचोड़ है। एक तरफ है कामाख्या का असली उद्देश्य, जो आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति का केंद्र है, जहां लोग आशीर्वाद लेने आते हैं, और दूसरी तरफ हैं इन हत्यारों के इरादे, जो सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास और एक आत्मा को शांत करने की झूठी धारणा पर टिके थे। और यहीं पे एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। कामाख्या मंदिर काला जादू करने की जगह नहीं है, बल्कि काले जादू के असर से लोगों को मुक्त कराने की जगह है। यहाँ के साधक लोगों को बुरी शक्तियों से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं, ना कि किसी पर जादू टोना करने में। तो ये बिल्कुल साफ है कि इस भयानक अपराध के पीछे धार्मिक आस्था का कोई लेना देना नहीं था। इसके पीछे था तो सिर्फ गहरा अंधविश्वास, कुछ लोगों का लालच और एक इंसान की मानसिक कमजोरी का फायदा उठाकर किया गया शातिर खेल। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। गहरी आस्था और खतरनाक अंधविश्वास के बीच की वो लकीर आखिर कहाँ है? और इस फर्क को समझना शायद आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है।